बता दें, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा की प्रेस वार्ता। रायपुर से बड़ी खबर। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा, उनकी प्रेस वार्ता। निजी होटल में प्रेस वार्ता चल रही है। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी शामिल। क्या कुछ कह रही हैं, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। इसका बहुत सामना करना पड़ता है, ये हम सबको पता है। ये एक और चीज़ जो सामने आई यहाँ पर कि ड्रग्स का जो सेल है यहाँ पर बढ़ गया है। जबकि जब मैं डीजीपी से मिली और ये बात की तो उन्होंने कहा नहीं, ये कॉरिडोर है जहाँ से जाता है ड्रग। दिस इज़ सो दैट मीन्स इट्स अ सेफ कॉरिडोर। इफ़ इट इज़ अ कॉरिडोर, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ सेल कम है। विच आई थिंक जो मेरे को यहाँ जनरली मेरे को बात करने को मिला, दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज यहाँ सेल भी बड़ा है और छोटे बच्चे यंगस्टर्स जो हैं उसका और मुझे कई लोगों ने कहा पहले उड़ता पंजाब होता था, आजकल उड़ता छत्तीसगढ़ भी हो रहा है। ये स्थिति बनती जा रही है। तो इन बातों को भी मैंने डीजीपी से रखा और अब मुझे लगता है मैं जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखूंगी, क्योंकि समय की मजबूरी थी, मैं मिल नहीं सकी इस बार। अगली बार आई या मेरे मेंबर आए तो वो मिल के जाएंगे और इन बातों को रखेंगे। जिस प्रकार से पुलिस का कहना है कि क्राइम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो मुझे लगता है वो जो डेटा दिखा रहे हैं वो अपने कॉम्प्रोमाइज़ जो करा रहे हैं वो नहीं बता रहे कि कितने केसेस में वो जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति नहीं थी वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करा रहे हैं और उसको डाटा गिन रहे हैं। लोकल वास्तविकता अलग है। मुझे इतनी बात करनी थी आप सबसे। सवाल है जी, ड्रग्स को लेकर आप कह रही हैं, कोई संस्था है आपकी जानकारी में जो अध्ययन करती हो कितना सेल बढ़ा है, पहले कितना होता था ड्रग्स का? तमाम बातें आपने कही, सबने मैंने सुना है, मुझे बताया गया है, तो कहाँ सुना बताया गया? ये मुझसे लोकल लोग कल से आके मिल रहे हैं। अगर आपकी जानकारी में, मैं कल सुबह से लेकर 10 बजे तक मिल रही थी और 3 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक लोकल महिलाओं से मिल रही थी। अलग अलग एनजीओज़ की महिलाएं आ रही थी मेरे पास मिलने और उन्हीं से मेरी बातचीत हुई। ये आपको हमारे कमीशन में स्टडी करके बता दिया जाएगा। मैं बता दूँ। आपने जो बातें कही है ड्रग्स को लेकर भी और महिला से संबंधित अपराधों को लेकर भी, जो आपने आंकड़ों की बात की है या धाराएं जो नहीं लग रही, तो क्या इस पर कोई आप लोगों ने सर्वे किया है? कोई मामले ये हमारे पास जो मामले हैं उनकी स्टडी के बाद, क्योंकि ये तुम बता सकती हो। हाँ, देखिए, जो हमारे पास में केसेस आते हैं, खास करके जो छत्तीसगढ़ मैं देखती हूँ, छत्तीसगढ़, तो उसमें जो केसेस आते हैं, पहले तो नंबर 1 पे होता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, जो एट्रोसिटी बाइज वो हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली की तरफ से की जाती है। उसमें डोमेस्टिक वायलेंस, अलग अलग तरीके के असॉल्ट, क्रुएलिटी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ये इतना एग्रेवेटेड फॉर्म में होता है कि मिसकैरेज चीज़ें हो जाएंगी। फिर अगर उसकी बात लड़की ने नहीं मानी तो घर से निकाल दिया। तो ये सारे डिप्राइवेशन ऑफ वुमेन्स राइट है। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है इस चीज़ से। एक स्पेशल लेजिस्लेशन भी बनाया, स्पेशल लेजिस्लेशन बना सकती है हमारी जो पार्लियामेंट है। बहुत सारे लेजिस्लेशन भी ले करके आई है, बहुत सारे स्टैट्यूट हैं, उसके बाद भी इतने लूप होल क्यों हो रहे? लूप होल यहाँ ये नहीं है कि लॉज नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो अथॉरिटी, जो पावर दी गई है वो किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है। अब जैसे मैम ने अभी बताया 498 तो यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन 315, 316 जो कि विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन, अगर आप किसी का मिसकैरेज कराते हो तो वो